अपने 10th के जो मार्क्स हैं, 10th के जो भी मार्क्स हैं, जो टॉप 3 मार्क्स हैं, देखो आपके 10th की मार्कशीट आप निकाल लेना, ठीक है, और आपको उसमें टॉप 3 मार्क्स, जैसे मान लो लैंग्वेज 1 में आपके 70 मार्क आए हैं, लैंग्वेज 2 में 65 आए हैं, साइंस में 80 आए हैं, मैथ्स में 60 आए हैं, सोशल स्टडी में 65 आए हैं। जिनके जो टॉप मार्क्स कौन से हैं जरा देखो, एक तो 80 टॉप 3, एक तो 80 है, 70 है और 65 है, सबको जोड़ेंगे तो 70 + 80 + 65 जोड़ लिया 215, और एवरेज निकालनी है, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 21.5। तो 10वीं के आपके जो टॉप 3 मार्क्स आए हैं 10वीं क्लास में, मार्कशीट में टॉप 3 मार्क्स जो आए हैं वो लेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, एवरेज कितना आ रहा है 21.5, ये जोड़ेंगे, ठीक है। अभी रुको, अब ये 21 टॉप 3 मार्क्स जो एवरेज निकल के आ रहा है उसका 30% लेना है, कॉम्पोनेंट कितना है उसका 30%, तो वो आपकी मार्कशीट में जुड़ेगा। आ रहा है आपको समझ में? तो सिंपल है, अपनी मार्कशीट ले लो, टॉप 3 जिसमें आपके मार्क्स आए हैं उनकी एवरेज निकाल लो, उसका 30% मार्क्स आपके जुड़ेंगे, ठीक है। तो जरा आप चेक कर लो, मतलब इसका ये जो है ना 30% ऑफ 3 हाईएस्ट, समझ में आ गया? ये कंपोनेंट एवरेज निकाला आपने, यही आपके ऑन एन एवरेज मार्क्स 10th क्लास के आपके मार्कशीट में जुड़ के आएंगे। तरीका बता रहा हूँ आपको। तो क्या किया जरा देखो, इन्होंने सिंपल एक काम किया, आपके जो ऑन एन एवरेज निकल के आ रहा था 21.5, ये आपका जुड़ गया, क्लास 10th का आपका जुड़ गया 21.5, 21.5, 21.5, ठीक है। अब फिर आप क्लास 11th पर जाओगे, क्लास 11th की आपके मार्कशीट में भी मार्क्स जुड़ के आएंगे। कैसे? मतलब ये अभी तो 80 की कैलकुलेशन हो रही है, 100 मार्क के आपके 12th में पेपर होते हैं, 20 मार्क आपके स्कूल वाले देंगे, 80 मार्क आपको कैसे मिलेंगे? 10वीं क्लास की 3 टॉप एवरेज वो निकाल के जुड़ गई। आप 11th क्लास पर आ जाओ, 11th क्लास के आपके मार्क्स कैसे आए थे? मान लो कि लैंग्वेज 1 में 50 आए, 2 में 75 आए, फिजिक्स में 55, केमिस्ट्री में 65, बायोलॉजी में 75, 11th पास करिए तो आपको मार्कशीट तो मिली होगी। इसका 30% कैलकुलेट करो आप डायरेक्टली, तो 50 का 30% कितना होता है, 75 का 30% कितना होता है, 55 का 30% कितना होता है, 65 का 30% कितना होता है, 75 का 30% कितना होता है, कर लिए कैलकुलेट। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये सेम ही सब्जेक्ट आपके 12th में भी होंगे, तो जो आपने 30% कैलकुलेट किया है यही आपके एक कॉलम में जुड़ेंगे, बस इसी का 30% आपको कैलकुलेट करके कॉलम में जोड़ना था। तो आपने जोड़ लिया, देखो ये सारे 11th के हर सब्जेक्ट का 30% जो है वो यहाँ जोड़ दिया। 30% वेटेज इसका जुड़ गया, 30% वेटेज इसका जुड़ गया। अब 40% वेटेज आपका 12th क्लास का, अभी तक 12th क्लास में बोर्ड मेन एग्जाम को छोड़ के आपके बाकी एग्जाम तो हुए हैं स्कूल में, समझ में आता है, उसका 40% लेना है। तो ऑन एन एवरेज निकालना है, जो आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं, टर्म एग्जाम हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं, ठीक है, उनका एवरेज निकालना है बेसिकली, उसका 40% आपका कॉम्पोनेंट ऐड होगा, ठीक है। ये आपका वो तरीका हो गया। तो जैसे मान लो आप 12th क्लास में आपके लैंग्वेज 1 में यूनिट सेल और सबके एवरेज निकाल के 55 मार्क्स बन रहे हैं, इसके अंदर 77 बन रहे हैं, फिजिक्स में 63 बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 80 बन रहे हैं, बायोलॉजी में 76 बन रहे हैं। अब ये जितने भी मार्क्स है उसका 40% लेना है, 30 नहीं 40%, ये 40% है, ध्यान रखना। तो दिस इज 40%, करेक्शन कर देता हूँ। तो 12th में जितने भी आपका हुआ है उसका 40% कैलकुलेट करना, ठीक है। तो 55 का 40% कितना होता है, 77 का 40% कितना होता है, सबका 40% ये निकाल लिया, ये जुड़ेगा आपको। तो जुड़ गया, जरा देखो। तो आप जब मार्कशीट में देखोगे तो आपके ये 10th का 30% का वो जो 3 सब्जेक्ट का एवरेज था, 11th का 30% सारे सब्जेक्ट्स का, 12th के जितने भी अभी तक टेस्ट हैं उसका 30% हो गए। अब सबको जोड़ो, इनको जोड़ो, कितना आ रहा है 59, इसको जोड़ो कितना आ रहा है 75, जोड़ते जाओ 63, 73, 75, ये कितने में से? 80 में से। ये आपको कहाँ से मिले हैं? ये आपको स्कूल से मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल से, या स्कूल में, स्कूल के भी हाथ में 20 नंबर होते हैं ना, तो ये वो नंबर है आपके। एक टेस्ट तो होगा जो भी हुआ है आपका, ठीक है, उसमें जो भी आपके नंबर आए वो मतलब स्कूल से जो 20 मार्क्स का जाता है वो वाला से। तो आप सबको जोड़ दो, 59 + 19 78, 75 पर 18 93, इस तरह से सबको जोड़ दिया, ये आपके फाइनल मार्क्स हैं। ये इस तरह से होगा, ये सारे फाइनल मार्क्स हैं, टोटल आया 439।